लोग बुलाने की कोशिश करते रहते हैं, उनको अपनी बस्ती में लेकर आए। इसके लिए मैं मुफ्ती मेहताब साहब और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ आज का जो प्रोग्राम है ये कोई आम प्रोग्राम नहीं है। आज की जो ये नशिस्त बनी है ये कोई आम नशिस्त नहीं है कि कोई कोचिंग खुल रहा हो, कोई स्कूल खुल रहा हो। देखिए, रोजाना अपने इलाके में, अपने जिले में, अपनी बस्ती में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे स्कूल ओपन होते हैं, लेकिन आज का दिन अहम इसीलिए है कि आज एक ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन होने जा रहा है, एक ऐसा स्कूल ओपन होने जा रहा है, एक ऐसा एकेडमी ओपन होने जा रहा है, एक ऐसा इदारा ओपन होने जा रहा है जिसके अंदर सिर्फ हाफिज नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी। मेरा डिस्कशन हुआ बहुत देर तक, 2 घंटे एक दिन में आया, यहीं पे मुफ्ती साहब के साथ बैठकर डिस्कशन हुआ, तो मुझे भी ये मालूम चला कि सिर्फ हाफिज नहीं, सिर्फ मदरसा बैकग्राउंड के लोग नहीं, बल्कि जो मदरसा बैकग्राउंड से नहीं भी हैं और वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं और वो दीनी तालीम के साथ असली तालीम चाहते हैं, शाहीन एकेडमी उन तमाम लोगों का इस्तकबाल करती है और शाहीन एकेडमी के दरवाजे उन तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल प्रायोरिटी की बात है कि अगर कोई मदरसा बैकग्राउंड से कोई साथी है, कोई हाफिज है, कोई आलिम है, अगर वो असली तालीम की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उनके लिए तो है ही है। लेकिन अगर कोई मदरसा बैकग्राउंड से नहीं भी है, मान लीजिए कि किसी ने अपनी पढ़ाई 4th क्लास में छोड़ दी, कोई भी वजह रही हो, कई बार घर की कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि बच्चे आगे तक पढ़ाई कर पाए, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, वो किसी काम में लग गए, लेकिन उनके अंदर वो ज़ौक़, वो शौक बाकी है कि वो पढ़ाई करके अपने गांव को, अपने समाज को, अपने इल्म के जरिए उस इल्म खुद हासिल करें और उस इल्म को दोबारा लोगों के बीच में फैलाने का काम करें। अगर वो भी ये शौक रखते हैं तो उनके लिए भी शाहीन एकेडमी के दरवाजे खुले हुए हैं। बड़ा अच्छा कोर्स यहाँ पर बना हुआ है, जैसा कि अभी जमील साहब ने बताया कि AICU का कोर्स है। जैसे मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ, तो जब कोई मरीज सीरियस हालत में होता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो क्या होता है कि मरीज को सीधा हम अस्पताल लेकर जाते हैं। और जब हम अस्पताल लेकर मरीज को जाते हैं तो अस्पताल के अंदर इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर आते हैं, उनको देखते हैं कि भाई उनकी सांसें चल रही है, दिल की धड़कनें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। जब ये सब चीज़ हो जाता है और ये मालूम पड़ता है कि पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, तो उसको इमरजेंसी से फौरन ICU में शिफ्ट किया जाता है। तो ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पर बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं जो आपके सारे पैरामीटर को देखते हैं कि आपका ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं ठीक चल रहा है तो उन पैरामीटर को ठीक करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है। आपको BP को ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है। आपके अगर आपको सांस नहीं आ रही है तो ऑक्सीजन आपको लगाया जाता है, हाई फ्लो ऑक्सीजन लगाया जाता है। कई बार आपको अगर हालत ज़्यादा नाजुक हो जाती है तो आपने देखा हो कई मरीज को इंटुबेट किया जाता है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि हलक से नली डाली जाती है। आप लोगों ने देखा होगा अस्पताल में। तो ICU इसीलिए होता है। तो ये AICU है। AICU का मतलब हुआ एकेडमिक ICU। मतलब अब पेशेंट की हालत, मतलब स्टूडेंट की हालत, जो आदमी इल्म हासिल करना चाह रहा है, उसकी हालत बिल्कुल ऐसी है कि वो फौरन उसको चाहिए कुछ ना कुछ, तो उसको फौरन AICU में भर्ती किया जाएगा, एकेडमिक ICU में भर्ती किया जाएगा। और एकेडमिक ICU में उसको भर्ती होने के साथ जिस तरह से हॉस्पिटल के ICU में भर्ती होते हैं और सबसे पहले देखा जाता है सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको ऑक्सीजन लगाया जाता है, उसको इंटुबेट किया जाता है, उसी तरह से कुछ बेसिक किताबें हैं जो फौरन उसको दी जाती हैं कि ये बेसिक किताब है जिसको आपको पढ़ना है। और उस एकेडमिक ICU का 6 महीने का कोर्स है। मुफ्ती साहब 6 महीने का है, 6 महीने का कोर्स है। कई सारी किताबें हैं उसमें, अंग्रेजी की है, उसमें साइंस की है, सोशल साइंस की है, मैथमेटिक्स की है, और बड़े आसान ढंग से इस सिलेबस को बनाया गया है। और जब वो बच्चे उस किताब को पढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए क्लास 1 से लेके 8 तक का कोर्स उसमें कवर हो जाता है। 6 महीने के अंदर
क्लास 1 से 8 तक का कोर्स कवर हो जाता है। और जब उसमें बार बार बच्चों का एग्जाम लिया जाता है, जब बच्चे एग्जाम में परफॉर्म करते हैं तो उनकी ग्रेडिंग होती है। जब वो A+ पे हो जाते हैं तो इसका मतलब वो उनकी तबीयत ठीक हो गई। तबीयत ठीक होने का मतलब वो एकेडमिक तबीयत उनकी ठीक हो गई, एजुकेशनल तबीयत उनकी ठीक हो गई, बेसिक एजुकेशन उनको मिल गया 8वीं क्लास तक का। अगर वो A+ हो गया है तो उसको ICU से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और आगे उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है। ये इस तरह का निजाम बनाया गया, इस तरह का सिलेबस बनाया गया। देखिए, हम सब लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल हैं, इस इलाके में भी बहुत सारे स्कूल हैं, दरभंगा मधुबनी के अंदर बहुत सारे स्कूल हैं, न जाने कितने स्कूल हैं, छोटे भी स्कूल हैं, बड़े भी स्कूल हैं, एफिलेटेड भी स्कूल है, नॉन एफिलेटेड स्कूल है। लेकिन यहाँ पर जब आपके बच्चे आएंगे, यहाँ पर जब हमारे आपके मोहल्ले से, हमारे आपके गांव से, इलाके से जब बच्चे आएंगे तो सबसे अहम बात ये होगी कि उनको तो असली तालीम मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे आपके बच्चों की नमाज की पाबंदी हो, हमारे आपके बच्चों की दीनी तालीम हो। रोजाना 1 घंटा उनको कुरान पढ़ाया जाएगा। जिनको जो हाफिज हैं उनको तो मालूम है तो वो कारी साहब को सुनाएंगे, जिनको कुरान नहीं पढ़ना आता उनको पढ़ाया जाएगा कुरान, जिनका तलफ्फुज़ सही नहीं है उनका कराया जाएगा, उनको बताया जाएगा। क्योंकि ये तो कुरान में आया है, कुरान की आयत इसका तर्जुमा है कि भाई हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो महज जब अल्लाह ने हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और हम इबादत ही ना करें, हम नमाज ही ना पढ़ें, हम कुरान से दूर हो जाएं, तो ये ऐसा इल्म तो कहीं का इल्म नहीं है। और ये भी हर इंसान के ऊपर, हर ईमान वाले के ऊपर, हर आकिल के ऊपर, हर बालिग के ऊपर इस बात को फर्ज किया गया है कि वो इल्म नाफे हासिल करे। अब इल्म नाफे क्या होता है? बहुत जमाने तक ये बात चली कि इल्म नाफे क्या होता है। तो कुछ लोगों ने इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया। कुछ लोगों ने किया कि अगर कुरान पढ़ लेंगे, हदीस पढ़ लेंगे तो हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, कुरान हदीस तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात को बताई गई है उस बात पे अपने जहन को लगाना, और उस बात पे अपने जहन को लगाने के बाद इंसानियत के लिए कुछ फायदे का काम करना, वो असल इल्म नाफे है मेरे दोस्तों। सब बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज साइंस ने जो भी तरक्की की है, आप किसी भी तरक्की को उठा लीजिए और उस तरक्की को अगर आप कुरान में खोजने की कोशिश करेंगे, हदीस की रोशनी में देखने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ने सारी बातों को अपने नबी के जरिए आज से 1400 साल पहले सारी बातों को बयान कर दिया है। तो दोस्तों, सिर्फ कुरान को रट लेना, पढ़ लेना अरबी जबान में और नहीं समझना भी एक, समझिए कि कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी चीज सोच छोड़ रहे हैं। क्योंकि जो अल्लाह ने बताया है कुरान के अंदर, वही चीज आज साइंटिफिकली प्रूव हो रही है। वही अल्लाह ने बताया कि किस तरह से वो एक बच्चे को माँ के हमल के अंदर किस तरह से उसकी परवरिश करता है, किस तरह से उसको खाना, उसको दाना पहुंचाता है, किस तरह से उसकी एनर्जी उसको पहुंचाता है। अल्लाह ने कुरान में बताया कि किस तरह से उसने जमीन, आसमान, धरती को बनाया, किस तरह से उसने गैलेक्सी को बनाया। 7 दिन की जो पूरी कहानी है अल्लाह ताला ने बताया है कि 7 दिन के अंदर हमने सब चीजों को तैयार किया। ये बिग बैंग थ्योरी 1200 साल बाद हम लोगों के सामने आती है और हम ये बोलते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी है। तो आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने कुरान को सिर्फ पढ़ा और समझने की कोशिश नहीं की। मैं भी उसी में, अगर हमने समझने की कोशिश की होती तो हमको 1400 साल पहले ही हम बता दिए होते कि ये बिग बैंग थ्योरी और ऐसे है, साइंटिफिक तौर पे बता दिए होते। क्योंकि हर आदमी वो ज़बान नहीं समझता, लेकिन बिग बैंग थ्योरी जब बता दी गई तब हमने कहा कि ये बात तो कुरान में कही हुई है। बेशक कही हुई है, सारी चीजों को अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह कर दिया है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन बातों को आम लोगों के बीच लेकर जाएं और ये बताएं कि ये चीज 1400 साल पहले अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी है और हम लोगों के लिए फायदे का सामान बने, हम लोगों के लिए आराम का सामान बने। आज
आलमी सतह पर, आज मुल्की सतह पर, आज सूबाई सतह पर हमारी इज्जत नहीं हो रही, हमें हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है। यह हकीकत की बात है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। हमारी जिल्लत हो रही है, रुसवाई हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दूसरों के लिए नफे का सामान नहीं बन रहे, दूसरों के लिए फायदे का सामान नहीं बन रहे। हम नई चीज सोसाइटी को नहीं दे रहे हैं। सोसाइटी में किसकी इज्जत होती है? मैं दुनियावी एतबार से पूछ रहा हूँ। उसी की इज्जत होती है जो सोसाइटी को कुछ देता है, जो सोसाइटी के लिए खड़ा रहता है, आम लोगों के लिए खड़ा रहता है। लेकिन जो लोग नहीं खड़े रहते उनकी इज्जत नहीं होती है। आज हम सोसाइटी का कुछ देने की पोजीशन में नहीं। अंग्रेजी में कहा जाता है ऑलवेज बी इन द गिविंग पोजीशन, नॉट बी इन द टेकिंग पोजीशन। आज हमारी जो हालत है वो टेकिंग पोजीशन में। हम कटोरा लेके खड़े हुए हैं हर किसी के सामने, अपनों के सामने भी, गैरों के सामने भी, हुकूमत के सामने भी। आखिर क्यों? हम गिविंग पोजीशन में जब आएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी इज्जत होगी। हमारी इज्जत कहने का मतलब पूरे कौम की इज्जत होगी। तो हमें यह सोचना है गिविंग पोजीशन में कैसे आए। तो कुरान और हदीस की रोशनी में जब हम अपने तालीम को आगे बढ़ाएंगे, जब हम अपने तालीम को उस आला मुकाम तक ले जाएंगे, तब हम गिविंग पोजीशन में आएंगे, तब हम समाज को कुछ देने की पोजीशन में आएंगे। अलजबरा हमने दिया, मैथमेटिक्स हमने दिया, साइंस हमने दिया, सब कुछ हमने दिया, लेकिन एक साजिश के तहत उन चीजों को भुलाया जा रहा है। आज जरूरत है कि उन चीजों को हम लोगों को सामने रखें और नई नई चीजें हम लोगों के बीच में लेकर आए, क्योंकि अल्लाह के नबी को रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजा गया था, उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया था। पूरे आलम के लिए रहमत का सामान बनाकर भेजा गया था। हम उनकी उम्मत हैं, हम उनके मानने वाले हैं, तो हम भी पूरे आलम के लिए कैसे काम करें, इस बात पे सोचने की जरूरत है। अफसोस होता है कि जिस कौम का आगाज इक़रा से हुआ, पहली आयत जो अल्लाह के नबी जो उम्मी थे उन पर पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो अपने रब के नाम से। और आज हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। अफसोस की बात है कि हमारे कम्युनिटी में, हमारे समाज में जो लिटरेसी का रेट है, लिटरेट कौन होता है हिंदुस्तान के अंदर? लिटरेट कौन है? लिटरेट की डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। एनीवन हु कैन रीड, राइट और अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। फारसी लिखना आता है, आप लिटरेट हैं। अरबी पढ़ना आता है, आप लिटरेट हैं। साइन करना आता है, आप लिटरेट हैं। लेकिन इतनी छोटी सी डिफिनेशन में हमारे कौम की अक्सरियत लोग फिट नहीं हो पा रहे हैं। ये अफसोस का मुकाम है। तो हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि इस छोटी सी डिफिनेशन के अंदर कैसे हम अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिट करने की कोशिश करें। कुरान पढ़ना और समझना तो हर मोमिन पर लाजमी है। अगर हमें कुरान पढ़ना और समझना आ गया, नमाज पढ़ना आ गया, तो हम वैसे ही लिटरेट हो गए। इस डिफिनेशन में तो आ गए ना। एनीवन, कोई भी जो लिख सकता है, जो पढ़ सकता है, जो बोल सकता है किसी भी लैंग्वेज को, वो लिटरेट है। तो आज शाहीन अकेडमी हमारे और आपके बीच इसी पैगाम को लेकर आई है, इसी बात को लेकर आई है कि जो लोग भी अब तक इल्म की रोशनी